हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 4 तारीख का और इस वक्त अभी सुबह के 10 बजे हुए हैं। सुबह के सारे काम से फ्री हो गई थी मैं, नाश्ता वगैरह, और इसके बाद ना अभी मैं यहाँ पर किचन में आ चुकी थी और अब मैं यहाँ पर लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह जब मैं नाश्ता का काम कर रही थी ना, उस टाइम पे ही मैंने यहाँ पर चने रख दिए थे बॉईल होने के लिए। तो ये काले चने हैं और इसी की आज मुझे सब्ज़ी बनानी है। तो बहुत कम ही मैं काले चने की सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि घर में ना जैसे बच्चों को थोड़ा कम पसंद आता है, तो आज मैंने सोचा बना लेते हैं। वैसे तो कच्चे जो हैं चने सुबह सुबह हम लोग नाश्ते में खाते हैं। तो बस यहाँ पर वही चने जो है बॉईल हो गए थे और इनको मैं चेक कर रही थी कि अच्छे से पके हुए हैं कि नहीं। कई बार होता है ना, चने अच्छे से नहीं गलते हैं तो फिर उसकी सब्ज़ी कम अच्छी लगती है। और यहाँ पर साथ ही साथ दूध बॉईल होने के लिए अभी रखा है और थोड़ा सा मतलब लेट से ही सारा काम शुरू हो रहा है। जैसे कि अभी मम्मी है ना, तो थोड़ा मेरा सुबह का काम मतलब ऐसा मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हो जाती हूँ। नाश्ता करने के बाद फिर कुछ कुछ काम में व्यस्त हो जाती हूँ। तो यहाँ पर वही थोड़ा लेट ही हो गया था, 10 बज चुके थे, 10 से शायद ऊपर ही हो गया था। तो दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए और एक तरफ मैं चावल रख दूँगी धुल करके, और दाल मैंने बना ली है पहले ही। मतलब थोड़ा थोड़ा काम ना सुबह से ही होता रहता है। तो बस यहाँ पर अभी मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ और इसी चने के साथ में मैंने एक आलू बॉईल कर लिया था, तो आलू अच्छे से गल गया है। और इसका जो चने का पानी है ना, इसको मैं फेंकूँगी नहीं क्योंकि चने को मैंने अच्छे से धो करके बॉईल किया था। तो ये वाला पानी को फेंकना नहीं है। सारे मसाले मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए थे और प्याज और हरी मिर्च और अदरक लहसुन, तो ये सब मैंने पेस्ट नहीं तैयार किया था। प्याज को बारीक काट लिया था और फिर यहाँ पर सिंपल सा तड़का लगाएंगे जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और जो सारे मसाले होते हैं ना, हल्दी मसाले, धनिया पाउडर वगैरह, उन सबको मैंने पानी में घोल करके रखा हुआ था और फिर इसमें वही डाल दिया है। और फिर मैंने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊंगी, मतलब मसाले को मैंने पीसा हुआ नहीं है। पीसे हुए मसाले थोड़ी ज़्यादा हैवी लगते हैं खाने में। तो बस इसी तरीके से सारी चीज़ें मैंने पका करके और इसमें काले चने ऐड कर देंगे और साथ में इसमें जो पानी था वो भी ऐड कर देंगे। तो पानी अलग से डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, जितना इसमें चने में पानी था उतना मतलब पूरा इसमें आ गया था। अलग से मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। और लास्ट में थोड़ा सा मैंने मैगी वाला मसाला ऐड किया था, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और जो चने की सब्ज़ी है ना, तो मैंने देखा है बहुत लोग सूखी सूखी सी खाते हैं। तो वैसे तो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे घर में ना किसी को पसंद नहीं आती, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें पानी ज़रूर ऐड करती हूँ ताकि सब लोग खा लें, क्योंकि ये चावल के साथ में भी अच्छी लगती है। और आज तो फिर बच्चे आ गए थे थोड़ा जल्दी स्कूल से, तो यहाँ पर बच्चों का था कि मम पूरी बनाइए। और इससे पहले ना बच्चे जब आए थे तब मैं चावल नहीं बनाई थी उस टाइम पे, मतलब चावल में धो करके रखी हुई थी। तो फिर आरुष आते ही बोले कि मम्मा मुझे खीर खाने का मन हो रहा है। खीर और पूरी आरुष को ना बहुत पसंद है। तो चावल धुले हुए रखे थे, फिर दूध भी बॉईल हो गया था, गर्म था दूध। तो फिर मैंने उसमें चावल को हाथों से ऐसे ही मैश करके डाल दिया है। फूले हुए चावल थे ना, तो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते हैं, उसकी खीर बहुत अच्छी बनती है। तो फिर मैंने 2-3 मुट्ठी चावल उसमें दूध में ऐड कर दिया था, तो एक तरफ खीर भी बन गई थी। तो अचानक से ही बच्चों का खाने का मन हुआ, खीर और पूड़ी। और फिर मैंने सोचा काले चने की सब्ज़ी है ना, तो इसके साथ में पूड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं। जैसे कि हम प्रसाद में खाते हैं ना, तो प्रसाद की तो बात ही अलग होती है, लेकिन मतलब वैसे ही लग रहा था क्योंकि खीर भी बना था और पूड़ी भी था और साथ में काले चने की सब्ज़ी। और सुबह मैंने बनाई थी गिलकी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर हमारा लंच तैयार हो गया था। और जैसे ही लंच हुआ उसके बाद यहाँ पर लगभग 1:30 बजे का टाइम रहा होगा, बाहर बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आ गया था। मतलब आजकल ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब सा हो गया है और लगता ही नहीं कि अभी गर्मी है। वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला मौसम, क्योंकि ना बहुत ठंडा ठंडा सा हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो
मैं जैसे ही खाने पीने से फ्री हुई ना, मैंने बाहर देखा, पूरा मौसम एकदम से चेंज हो गया था। हवा तो थी ही, साथ साथ बारिश भी हो रही थी। अभी 2 दिन पहले जब हुआ था ना, तो उस दिन बारिश ज़्यादा नहीं हुई थी, मतलब आंधी तूफ़ान बस बहुत ज़्यादा आया था। लेकिन आज भी आंधी तूफ़ान तेज़ था, लेकिन बारिश भी साथ साथ में हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे बालकनी में बैठ के देखने में। नहीं तो अगर बारिश नहीं होती है ना, तो जब हवा चलती है तो साथ साथ बहुत सारा धूल डस्ट उड़ता है। तो फिर तो मैं पूरे दरवाजे वगैरह बंद करके अंदर चली जाती हूँ। मतलब यहाँ पे तो बिल्कुल आने लायक रहता नहीं है। तो आज बहुत अच्छा मौसम था, ऐसा लग रहा था ना जैसे सावन आ गया हो। एकदम से चारों तरफ हरियाली और साफ़ सुथरे पेड़ पौधे, अच्छी तेज़ वाली बारिश, और बारिश के साथ साथ हवा इतनी तेज़ थी कि पूरा जो पानी है ना, अंदर बाहर चारों तरफ मतलब हवा घूम रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था किधर साइड को बौछार जा रही है। तो बस वही थोड़ा सा मैं बैठी थी बालकनी में, और सुहाने से मौसम में ना ऐसे बैठ के देखना बड़ा अच्छा लगता है जब बारिश होती है उस टाइम पे। तो फिर लाइट भी कट गई थी, क्योंकि जब भी बारिश होती है, हवा चलती है, तो लाइट ना तुरंत से कट जाती है। और फिर लाइट नहीं आई, और बारिश जो है कंटिन्यू चल रही थी। मतलब शाम तक तो हल्की फुल्की हो ही रही थी, दोपहर में तो बहुत तेज़ हुई थी। तो फिर लाइट जो है शाम को आई थी, और मुझे आज कुछ काम करना था। मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में ही कर लूँगी लंच का काम करने के बाद, लेकिन फिर मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लाइट कट गई थी। तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो गया था, तो फिर मैं भी सो गई थी। तो अभी शाम को लाइट आई है, तो अभी मैं उठ गई थी और फिर मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए। तो अभी मैं चाय बनाने के बाद फिर लग जाऊंगी, और यहाँ पर रात के खाने की भी तैयारी मुझे ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि सब्ज़ी अभी रखी हुई है काफ़ी सारी। तो फिर मैं रोटियाँ बनाऊंगी, लेकिन अभी इस काम में बहुत सारा टाइम है। तो जब तक यहाँ पर चाय पीने के बाद फिर मैं आ चुकी थी अपने काम करने के लिए। यहाँ पर मुझे करनी थी मंदिर की सफाई, और मतलब कई दिन से मैं सोच ही रही थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। तो ये मैंने रैपर मंगाए थे, ये जो गिफ्ट रैपर आते हैं, तो ये ना मंदिर में लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और स्टिकर वाले नहीं हैं ये, ऐसे मतलब जो कागज़ वाले होते हैं ना, इसमें 2 तरीके का आता है, एक प्लास्टिक का रहता है और एक कागज़ का। तो ये कागज़ वाला ही है, तो मैं यही वाला लगाती हूँ मंदिर में। तो अभी मुझे ये सब मतलब मंदिर की अच्छे से सफाई करनी थी, पूरा ये पेपर वगैरह सब चेंज करना था। वैसे तो सफाई होती रहती है डेली जब पूजा होती है, लेकिन उतना अच्छे से मतलब नहीं हो पाता है ना सारी चीज़ें हटा करके। तो आज मुझे वही करना था, सुबह से ही मैं सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला फिर। तो अब जो है, अब मंदिर की सफाई होगी। और मतलब ये होता है ना कि शाम को फिर जैसे टाइम रहता है ना 1 आध घंटे का, तो आराम से अच्छे से सारा काम होता है। कम टाइम अगर रहता तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मैं फिर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा टाइम लेकर के काम करो तो अच्छे से होता है वो काम। और अगर टाइम कम रहता है ना, तो फिर हड़बड़ी में अच्छे से नहीं हो पाता है। तो फिर इसीलिए आज ना मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो मैंने सोचा मैं अभी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने पूरा ये मंदिर का जो भी सामान था सब बाहर निकाल दिया है। और मंदिर में ना सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है जो कोयला वो होता है ना, मतलब धुआं जो होता है वो चारों तरफ लग जाता है। जैसे दिया बत्ती जलती है, तो उसी का धुआं जो है ना वो लग जाता है चारों तरफ। तो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, नॉर्मल धुआं से एकदम से अलग रहता है। तो अगर कुछ टाइम के बाद मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर ना साफ़ करो तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर जम जाती है। तो वही मैं इसको साफ़ कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लग रहा था। फिर मैंने ना थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डाल दिया था पानी में, मतलब घोल करके, और फिर उसको लगाया, तब जा करके अच्छे से क्लीन हुआ। लेकिन पूरा पानी भी इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा लकड़ी का काम है। तो फिर वही लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके ऐसे ही कपड़े में ही पानी लगा करके सर्फ एक्सेल वाला, और फिर उसको घिस दिया था। थोड़ा टाइम तो लगा था, लेकिन साफ़ हो गया था। तो हल्का फुल्का सा निशान तो रह ही जाता है, क्योंकि ना यहाँ पर जैसे हमेशा दिया जलता है, तो उसकी वजह से एक ही जगह पर ऐसे थोड़ा डार्कनेस आ गई है। तो कपड़े से मैंने तो पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है चारों तरफ।
और उसी को साफ़ करने में बस टाइम लगा। बाकी तो मंदिर में इतना ज़्यादा कुछ भी गंदा रहता नहीं है क्योंकि डेली साफ़ हो जाता है। तो मेन तो वही था, उसी की वजह से मंदिर भी गंदा लग रहा था। तो बस वही मैंने साफ़ कर लिया अच्छे से चारों तरफ बढ़िया से। और मंदिर में जो लाइट लगी है ना, तो जब मैं इसको पहले लगाई थी तो ये मतलब बहुत ऐसा लगता था कि जैसे ज़्यादा लाइट दे रही है, लेकिन अब समय के साथ साथ ना धीरे धीरे करके इसकी रोशनी भी थोड़ी सी कम हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मतलब अभी तो ये ख़राब भी नहीं हुआ है, चल रहा है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि चल जाएगा कुछ टाइम तक। तो बस यहाँ पर पूरे मंदिर को मैंने अच्छे से चमका दिया है, साफ़ सुथरा हो गया है। और इसके बाद फिर ये वाले जो पेपर थे ना, इनको मुझे लगाना था। और ये ना रेड कलर में बहुत अच्छे दिखते हैं। इधर साइड में जो दरवाजे में भी मैंने यही वाले लगाए थे, तो मैं दिवाली के टाइम पे लगाई थी। तो बस यहाँ पर मैं इसको लगा देती हूँ। और जब मैं इसको लगा रही थी ना, तो ये बहुत ज़्यादा खिसक रहा था, मतलब जगह पे नहीं हो रहा था, कभी इधर कभी उधर। थोड़ा साइज़ में भी बड़ा था, तो मैंने इसको काटा भी नहीं था क्योंकि काटने के बाद फिर ना ख़राब सा हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको काटा भी नहीं था। तो मैंने क्या किया कि एक सेलो टेप ले लिया है और उसी में से छोटे छोटे काट करके और फिर साइड साइड में चिपका दिया था, ताकि ये हिले डुले नहीं। और नहीं तो थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो ये ना खिसकने लगता है। तो वही मैंने सेलो टेप से इसको सिक्योर कर दिया है और फिर इसी तरीके से लगा दिया है। तो ये मैंने 4 पीस मंगाए थे, लेकिन 4 पीस नहीं लगे हैं, 3 में ही काम हो गया था मेरा। तो एक ना बच गया था, तो उसको मैं अभी रख दूँगी, बाद में फिर कहीं गंदा हुआ तो फिर लगाऊंगी। तो वैसे ये वाले जो रैपर होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं। जैसे घी तेल वगैरह कुछ भी अगर गिर जाता है, अक्सर ही गिर जाता है मंदिर में, तो ये इसमें क्या है ना कि ये सोख लेता है। तो जो मंदिर का फर्श है तो वो उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो पाता है, तो ये अच्छा रहता है। तो फाइनली यहाँ पर पूरा मैंने सेट कर दिया है पेपर वगैरह। और इसके बाद जितने भी भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह थी वो सब मैं अभी लगा देती हूँ। सबको मैंने साफ़ कर लिया है। साफ़ सुथरे कपड़े से ही, मतलब अलग कपड़ा रहता है मंदिर को साफ़ करने के लिए, तो वही मैंने साफ़ सुथरे कपड़े से पूरी जितनी फ़ोटो वगैरह थी भगवान की सबको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और एक यहाँ पर बॉक्स रखा हुआ है, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जैसे बत्ती है और कुछ एक्स्ट्रा दिए वगैरह हैं, और पूजा से रिलेटेड जो भी सामान है वो मैंने इसी वाले बॉक्स में रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मतलब उतना ज़्यादा सामान नहीं है मेरे मंदिर में, बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं। जितना मेन हमें रेगुलर ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल उतना ही, मतलब और बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा सा ही है। और एक बस तेल रखा रहता है। ये तेल जो है ना, ये तिल का तेल है और ये मतलब दीपक जलाने के ही काम आता है। तो ये वाला तेल वैसे अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा धुआं नहीं होता है। नहीं तो मैं तो बहुत सारे तेल ट्राई कर चुकी थी मंदिर में दीपक जलाने के लिए। तो कई तेल तो ऐसे आते थे जिसमें ना बहुत ज़्यादा धुआं होता था, पूरा एक दिन में ही काला हो जाता था मंदिर। तो इस बार मतलब ये ना कई साल से, अभी मैं 1-2 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा है। तो इसमें उतना ज़्यादा धुआं नहीं होता है। तो बस यहाँ पर मंदिर की सफाई हो चुकी थी और बहुत बड़ा मतलब काम हो गया, मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा काम हो गया। और यहाँ पर फिर मैं आ चुकी थी किचन में। तो किचन में जब आई ना, तो पूरा मेरा काम सब कुछ हो चुका था, रोटियां बस बनानी थी। तो फिर मैंने जो है सबको खाना वगैरह दे दिया था और किचन भी क्लीन हो गया है। और अब यहाँ पर करनी है सुबह की थोड़ी सी तैयारी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सामान आया हुआ था, और ये मतलब वैसे सामान नहीं है ग्रॉसरी वाला। इसमें था मूंगफली और हरी मूंग, जो खड़ी वाली होती है ना, हरी मूंग, ये वही है। तो आजकल हमारा नाश्ता इसी का रहता है। तो मुझे ना याद से रात में इसको भिगो करके रखना होता है। तो चलिए आज दिखाती हूँ कि मैं रात में क्या क्या भिगो करके रखती हूँ। सुबह जो नाश्ता लेती हूँ ना, तो ये बहुत अच्छा रहता है, मतलब इसमें सारी चीज़ें मैं मिक्स करके ही भिगो देती हूँ। तो सुबह का जो नाश्ता होता है बहुत बढ़िया टेस्टी वाला, और साथ ही साथ ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होता है ये वाला नाश्ता। तो यहाँ पर मूंग जो है ना ख़त्म हो गई थी, तो वही अभी आई थी। इसको सबसे पहले मैं डब्बे में भर के रख देती हूँ,
और मूंग वगैरह मैं ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ, मतलब एक बार में 1 केजी ही आता है और ये लगभग 15-20 दिन आराम से चल जाता है, क्योंकि मूंग जो है ना उसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, रखे रखे ही अपने आप ही उसमें कीड़े लग जाते हैं और वो कीड़े ना फिर निकलते नहीं हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही मंगाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है चना, और ये देसी वाला चना है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 2 मुट्ठी लिया है और उसी का थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में मूंग ले लिया है, मतलब 3 मुट्ठी के आसपास मूंग ले लिया है। और फिर इसमें ले लिया है 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, ये वही मेथी दाना है जो मैं डेली सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर मेथी दाना ले लिया है। और इसमें ना मूंग की मात्रा ज़्यादा रहती है और चने की मात्रा थोड़ी कम रहती है। तो वैसे तो जिसको जैसे खाना पसंद हो जो चीज़ें, वैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना मूंग ज़्यादा पसंद है, चना भी पसंद है। चना में क्या है ना, खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इस वजह से मैं इसमें चना कम डालती हूँ। और मेथी भी इसमें मैंने डाल दिया है, और इसी में आप चाहे तो मूंगफली भी डाल सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को थोड़ा कम पसंद है, इस वजह से मैं अलग से मूंगफली भिगोने के लिए रखूँगी, नहीं तो फिर इसमें मिक्स हो जाएगा ना तो उनको पसंद नहीं आता। तो हस्बैंड के लिए ना रोस्टेड मूंगफली मैं इसमें डालती हूँ, बाकी मैं अपने लिए कुछ दाने मूंगफली के भी भिगो करके रख दिए हैं मैंने यहाँ पर कटोरी में अलग से। तो ये जितना भी मैंने भिगोया है ना, ये 2 दिन के लिए है, मतलब फूलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए है। कई बार ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ भिगोने के लिए, तो इसलिए मैंने 2 दिन का एक साथ ही भिगो करके रख दिया है। तो बस चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद